बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। बात करेंगे कल 30 अक्टूबर को होने वाले एक ट्वीट के मुतालिक जो कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से किया गया। उस ट्वीट पर बात करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि पिछले 3 बरसों में जब से इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, अगर उनके ऊपर किसी ने सबसे ज़्यादा एहसानात किए हैं तो वो मरियम नवाज़ ही हैं। इसलिए कि जब भी हम ये देखते हैं कि उनके जो हामी हैं वो पूरा एक माहौल बनाते हैं और एक तासुर ये बनाते हैं कि सिविल मिलिट्री इख्तलाफात हो गए हैं, फ़ौज और इमरान खान एक पेज पर नहीं रहे, तो उस दौरान मरियम नवाज साहिबा कुछ ऐसा ज़रूर करती हैं जिससे मरियम नवाज ये साबित करती हैं कि वो सिर्फ इमरान खान की दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान के इदारों की भी दुश्मन है। और वो ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं होती, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, अभी अगर आप चंद मिसालें देख लें कि जब ये अफगानिस्तान का मामला चल रहा था, उनके उन बयानात की बात कर रहा हूँ जिनसे ये तासुर मिलता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी चली जाती हैं। जब अभी अफगानिस्तान का मामला चल रहा था और पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो भारत के कैंप्स थे, भारत वहाँ से दहशतगर्दी करता था, वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात कराता था, जिस तरह से भारत नवाज हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हुई, अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हुई, तो उसके बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान इसलिए इन्वॉल्व था अफगानिस्तान के मामलात में कि पाकिस्तान बरह रास्त मुतासर होता है अफगानिस्तान में बदअमनी से। वहाँ पर कुछ भी हो उसकी सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तान अदा करता है, पाकिस्तान चुकाता है। वहाँ पर हालात ठीक नहीं होंगे, माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे। यहाँ से हमारे बॉर्डर उनके साथ मिलते हैं, हज़ारों लोग उनके रोज़ाना पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान के लोग उधर जाते हैं, और अगर वहाँ पर अमन होगा, पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ेगी, इस खित्ते में अमन आएगा। और ये सारी चीज़ें बहरहाल बड़ी तफसील से कई बार बात हो चुकी है। इस पर भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। मरियम नवाज साहिबा ने वही बयान दिया, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि तस्वीर एक आई थी, एक जो कि वहाँ पे चाय पीते हुए जनरल फैज साहब DIA से जो है उनकी, और मरियम ने वही बयानिया अपनाया जो कि भारत का बयानिया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है। फिर उसके बाद आप देख लें कि जब यहाँ से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई, हर पाकिस्तानी गम में था, दुख में था, और ये बात भी पाकिस्तानियों को पता थी कि ये साजिश है, कोई बड़ी गेम है। बाद में वो गेम पकड़ी भी गई, वो साजिश पकड़ी भी गई, साबित भी हो गया कि असल में मामला क्या था। लेकिन उस वक्त भी मरियम ने ट्वीट करके कहा कि इमरान खान तो कहता था मैं सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, हालांकि वो सबज पासपोर्ट का मामला नहीं था, वो मामला पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जो साजिशें हैं, जो कोशिशें हैं, उनका ताल्लुक था। फिर इसी तरह से आप देखें, हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिया था, इंतहाई घटिया गलीज बयान दिया था, और उसके बाद नवाज शरीफ हमदुल्ला मुहिब से मिल लेते हैं। यानी आप इस तरह का आप देखें, फिर ये कहती हैं इमरान खान की वो जो मोदी, उसका इमरान खान का फ़ोन नहीं सुनता। कई बार ये ट्वीट डिलीट कर चुकी हैं। नवाज शरीफ की एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट कर दी कि वो नवाज शरीफ उसी दरख्त के नीचे खड़े हुए हैं जिस दरख्त के नीचे आज मैं खड़ी हूँ, वो इनको डिलीट करनी पड़ी। फिर इसराइल के हवाले से एक बयान था, वो इनके अपने खिलाफ था, वो सारा। फिर आप ये देखें कि ये एक तरफ कहते हैं कि हम शख्सियात के खिलाफ हैं फौज की, यानी जनरल बाजवा और जनरल फैज, लेकिन मरियम जब शेर जवान फोर्स का प्रोग्राम होता है, लाहौर में कन्वेंशन होता है, वहां पे नारा लगता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है। तो वर्दी तो हर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी फौज के हर जवान ने पहनी हुई है, जो पाकिस्तान की किसी भी सरहद पर खड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान में कहीं भी ऑपरेशन में जो है वो मसरूफ़ अमल है, जो कहीं भी दहशतगर्दियों के खिलाफ लड़ रहा है, वर्दी तो उसने पहनी हुई है। फिर नवाज शरीफ को अपनी तकरीर में यह कहना कि ये वतन तुम्हारा है, हमें खामखा इसमें, और ये चंद लाख लोगों का ये मुल्क है, यानी वो चंद लाख फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये पूरी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान की फौज के इदारे के खिलाफ हैं, और ये ब्लैकमेलिंग में इस हद तक चले जाते हैं कि जनाब जो है ना वो के इदारे किसी तरह से मजबूर हो जाए हमारे साथ बात करने पे। मैंने एक तो पता किया कुछ नून लीग के बाखबर लोगों से कि यार ये क्या, मरियम ने क्यों ये किया है। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि कल तो ऐसे लगा कि नून लीग के अंदर एक जलजला आ गया है। उन्होंने कहा कि PTI का रिएक्शन तो कुछ भी नहीं था, जो नून लीग के अंदर से रिएक्शन आया, एकदम टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, इधर उधर ये वो सारा कुछ। उन्होंने कहा मेरे पास खबर तो नहीं है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फोन करके ट्वीट डिलीट करवाया या नहीं करवाया, लेकिन उन्होंने कहा मेरी असेसमेंट ये जरूर है कि शहबाज शरीफ जब भी इस तरह का मामला होता है तो वो फौरन लंदन फोन करते हैं, वो मरियम को बरह रास्त कोई बात नहीं करते, और वो ये कहते हैं कि मरियम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के खिलाफ बात जा रही है, लोग क्या कह रहे हैं। ये अगर ट्वीट डिलीट हुआ है तो ये शहबाज शरीफ ने फोन किया होगा नवाज शरीफ को, लंदन में फोन किया होगा, और वहां से मरियम को आया होगा कि ये ट्वीट डिलीट कर दो, वरना मरियम को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता कि आप जो मर्जी कहते हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट था। क्योंकि वो ट्वीट देखें कि वो 2019 के मैच के दौरान जब भारत की फंडिंग से जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें हैं
उनके जरिए वहां पर एक बैनर जो है वो लहराया गया जस्टिस फॉर बलूचिस्तान हाईलाइट करने के लिए इस चीज को, क्योंकि जब मैच हो रहा होता है इंटरनेशनल मीडिया सारा मुतवज्जो होता है, दुनिया के कई मुल्क उस तरह मुतवज्जो होते हैं, उस मौके पे ये बैनर जो है वो लहराया गया। मरियम ने वही वीडियो उठाकर 2019 की, अच्छा एक होता है ना कि बलूचिस्तान का कोई एहतजाज चल रहा होता, कोई इशू चल रहा होता, कोई धरना चल रहा होता, फिर वो वीडियो, कोई लाइव इशू नहीं है बलूचिस्तान का, कोई उसका मसला नहीं चल रहा, और रियासत को इदराक भी है बलूचिस्तान के इशूज का। मैं खुद आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि रियासत को इदराक इसलिए है कि ये खुद जो आम लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जब बलूचिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी देखता है कि लाहौर में ऑरेंज लाइन चल रही है, मेट्रो चल रही है, पिंडी इस्लामाबाद में चल रही है, BIT पेशावर में चल रही है, यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी सहूलियात अब लोगों के पास हैं, और उसको साफ पानी भी पीने का मुयसर नहीं है, तो वो तो आवाज़ उठाएगा, और वो आप उसको गद्दार नहीं कह सकते। तो रियासत को इदराक है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो बलूचिस्तान पर दी जा रही है, सबसे ज्यादा सड़कें बलूचिस्तान में बनाई जा रही हैं, क्योंकि जब सड़क बनती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो वहाँ पे खुशहाली आ जाती है, वहाँ पे तालीमी इदारे, कैडेट कॉलेजेस, और बहुत बड़ा काम वहाँ पे हमारी फौज कर रही है ताकि वहाँ के लोगों की महरूमियाँ ख़त्म की जाएँ। जब महरूमियाँ ख़त्म होंगी तो उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा। जब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जब उनके पास महरूमियाँ होती हैं, गुर्बत होती है, बेरोजगारी होती है, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो हो जाते हैं बहुत से लोग। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में उन्होंने जब ये ट्वीट कर दिया और इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन आया, तो बताया गया है कि नून लीग के अंदर तो ऐसे कोहराम बरपा हुआ, इतना सख्त रिएक्शन आया, इतने ज्यादा फोन एक दूसरे को उन्होंने किए, इतनी ज्यादा ग्रुपों में डिस्कशन शुरू हो गई कि इन्होंने कर क्या दिया है, जैसे कोई मरियम नवाज ने कोई हमला कर दिया हो, कोई खुदकुश हमला कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा धमाका कर दिया हो। उन्होंने कहा कि बहुत ही सख्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से रिएक्शन आया, जिसपे उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। यह अलग बात है कि ट्वीट डिलीट करने के बाद भी वो अपनी बात पर कायम है, बात पे कायम हूं कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, और आगे पाकिस्तान का झंडा, यानी झंडा उस मुल्क के नाम की जगह लिखा जाता है, वो पाकिस्तान से मुतालबा कर रही हैं कि बलूचिस्तान को इंसाफ दो। और ये वो बात है जो भारत कहता है, भारत ऑन रिकॉर्ड ये कहता है कि हम फंडिंग कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। और मरियम भी वही बात कर रही है। बात यह है, आपका जब इक्तदार था, आपकी जब हुकूमत थी, आपने क्या किया, आपके वालिद साहब ने क्या किया, और आपको आज बलूचिस्तान के लापता अफराद बड़े याद आते हैं। ये आपके अपने हामिद मीर साहब, जिनको आप बड़ा आजकल आप लोग बड़ा उनको ऑथेंटिक साफी कहते हैं। ये अलग बात है कि मैं अक्सर हवाला देता हूं कि उनके वो कॉलम्स पढ़े जिनमें उन्होंने बताया हुआ है कि नवाज शरीफ ने किस तरह से गद्दारी की थी कश्मीरियों के खून के साथ, कश्मीर में जिहाद करने वाले जो मुजाहिदीन थे जख्मी, उनको कैसे पुलिस के जरिए घसीट के गिरफ्तार करवाया था। ये सारी बातें कैसे वो फौज को तकसीम करना चाहते थे, फौज के खिलाफ कॉलम लिखवाते थे, ये सारी बातें हामिद मीर कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अच्छा, हामिद मीर का एक बयान मौजूद है, वो कहते हैं जब नवाज शरीफ अपोजिशन में होते हैं, जाते हैं लापता अफराद के कैंप्स में, उनको इस्तेमाल करते हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं तो लापता अफराद के मामले को डिस्कस ही नहीं करते, उस तरफ जाते ही नहीं है। जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये सारा आपका जो है वो ड्रामा होता है। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक तो लाइव इशू नहीं है बलूचिस्तान, और जब कोई ऐसा, और मैं आपको कह रहा हूं ना कि इमरान खान साहब पर इनके एहसानात हैं, ये ऐसा काम करती हैं कि इदारे अगर ये सोचते भी हैं थोड़ा सा कि यार चले जो है वो एक जिस तरह से कहा जाता है कि नून लीग को थोड़ी सी जो है वो जो इनका अपने एक तासुर है कि इदारों की वजह से उनको स्पेस नहीं मिल रही। अब जब अगर ये तासुर मिलता भी है कि चले थोड़ी सी इनको स्पेस दी जाए, तो ये ऐसा काम करती हैं कि इदारों पे फिर ये वाज़ेह हो जाता है कि भाई इस जमात को अगर आने दिया गया तो ये सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नहीं, इमरान खान के नहीं, तो पाकिस्तान के खिलाफ है। यानी आप भारत की जबान बोल रही हैं। और इससे हुआ क्या, वो राजा फैसल साहब से मेरी बात हो रही थी, राजा फैसल बता रहे थे कि वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे इंडिया के, जैसे ही मरियम ने ट्वीट किया उन्होंने फौरन उसको टेकअप कर लिया उस मामले को कि देखें आपकी तो अपनी 3 बार के वज़ीर आज़म की बेटी ये बात कह रही है कि बलूचिस्तान में इतने हालात खराब हैं, और वो भी कह रही है जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, और जस्टिस फॉर बलूचिस्तान का नारा बलूचिस्तान की अलहदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई आप जस्टिस फॉर कश्मीर तो नहीं लिखती, जो इस वक्त भारत के अंदर मुस्लिम कुछ फसादात हो रहे हैं, जो हालात इतने खराब हैं, जितने मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर तो आप ट्वीट नहीं करती। आप जो भारत के अंदर मुसलमान हैं उनके जस्टिस के लिए तो आप ट्वीट नहीं करती। अच्छा, मैंने फिर पूछा, मैंने कहा ये इसकी वजह क्या है कि लाइव इशू नहीं है। उसकी वजूहात 2 हो सकती है मुमकिन तौर पर। एक तो ये है, बताया जाता है कि जब से ये खबर सामने आई, ठीक है या गलत है, कि शहबाज शरीफ साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं और एक तासुर मिला कि शहबाज शरीफ को स्पेस मिलने जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, तब से मरियम चाहती हैं कि कोई ऐसा काम करें कि किसी तरह से जो है वो शहबाज शरीफ का भी कम अज़ कम काम जो है वो ना बने। दूसरा, उन्होंने कहा
कि कल की उनकी एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई थी कि फैसलाबाद में अब्दुल माजिद मुआज जो थे, जिनका मैंने वो आपको बताया था कि उनकी तस्वीरें भी आ गई थी, उनके बयानात भी आ गए थे कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा था कि फैसलाबाद जलसे में जनरल फैज साहब के खिलाफ नारे लगाने वाले का नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारा कारकुन नहीं है, हमारा अहदेदार नहीं है। कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो ISI से माफ़ी मांग लिया, पाकिस्तानियों से माफ़ी मांग लिया, और साथ ही उसने कहा मुझे इस्तेमाल किया गया है। उसने कहा कि मुझे कैप्टन सफदर ने कहा था, और इस तरह से उसने कहा कि नून लीग के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में आपको अकेला छोड़ देते हैं, जैसे मुझे छोड़ दिया है। तो तुम लोग नून लीग के लिए मत ये काम करो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। अब मामला ये है कि ये भी मरियम साहिबा को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन ये हो सकती है कि आपने एक नारे लगवाए और वो सारा आपका प्लान सामने आ गया कि वो कैप्टन सफदर के कहने पे लगे, और फिर नारे लगाने वाले को आपने जो है वो पार्टी से आपने डिसऑन कर दिया, शहबाज शरीफ ने। तो मरियम साहबा उसकी भी फ्रस्ट्रेशन शायद निकाल रही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जावेद लतीफ़ ने मरियम साहबा की मोहब्बत में, नवाज शरीफ की मोहब्बत में कहा कि अगर मरियम को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। फिर इसके अलावा उन्होंने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयान दिए, शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान दिए, तो उनको पेशगोज़ नोटिस जारी किया गया। तो वहाँ पर भी हमने देखा इसी तरह से जो भी पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, मरियम साहबा उसको अपने बहुत करीब कर लेती हैं। और जो भी जो है वो फौज से कहता है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मफाहमत की बात करता है, उसको वो दूर कर देती हैं। तो बहरहाल ये कल की सूरत हाल थी। बताया गया है कि जो कल कोई ये तकरीबन 67 मिनट रहे ट्वीट और ट्वीट डिलीट होने के बाद तक, वो बताया गया कि बहुत ज़्यादा जो है नून लीग के अंदर बेचैनी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि अगर हम इस राह पे चल निकले हैं तो वो जो एक इम्कान है कि किसी हद तक इनको स्पेस मिल जाए, तो वो स्पेस तो नहीं मिलने वाली। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी जमात को बिल्कुल स्पेस मिलनी भी चाहिए जो कि इस हद तक अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपने ज़ाती केसेस के लिए, अपनी करप्शन के लिए, अपने मफादात के लिए इस हद तक चली जाए कि वो भारत का और पाकिस्तान के दुश्मनों का, जो पाकिस्तान की ये जो मामलात हैं उसके ऊपर जो उनका स्टांस है उसके साथ खड़ी हो जाएं। और फिर आप देखें कल हालांकि बात TLP की हो रही थी और वो बात हो रही थी, इन्होंने ये ट्वीट करके एकदम से सारी तो उधर से भी हटा दी और सारी जो है वो इनके ऊपर गुस्सा। और मैंने कल देखा है बहुत से लोगों को जो बड़ा सब्र का पैमाना उनका पहले उनके हाथ में होता है और वो बड़े सख्त ट्वीट करते हैं लेकिन गालम गलोच नहीं करते। कल मैंने पहली बार देखा है कि बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो गालियाँ दी और बहुत गुस्से में नज़र आए। ज़ाहिर है फिर आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर ये चीज़ें नज़र आएंगी। गो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ गालम गलोच वाली नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।